अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराय साक। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जिन कपल्स को देखते हैं तो हमें ये नजर आता है कि सम टाइम ऐसे कपल्स थे कि जो इंडिविजुअली तो बहुत अच्छे थे, यानी वाइफ भी बहुत अच्छी थी, हस्बैंड भी बहुत अच्छा था, लेकिन उनकी सेपरेशन या डाइवोर्स हो गई या वो गेट अलोंग नहीं हो सके हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जो कंपेटेबिलिटी को कम कर देते हैं लोगों के दरमियान? और हम ये भी देखते हैं कि जब उस कपल ने अलग अलग कहीं शादी की तो उन दोनों की शादियां कामयाब थी और वो अपनी खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। तो क्या कंपेटेबिलिटी के कोई पैमाने होते हैं और इसकी कोई साइंटिफिक रीजंस हुआ करती हैं या नहीं? इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको साइकोलॉजिकल थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के साथ। आज की थ्योरी है फिशर की पर्सनैलिटी थ्योरी। फिशर ने पर्सनैलिटी टाइप्स मुतारफ कराई और फिशर की रिसर्च के अकॉर्डिंग जोड़ों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, यानी जितने भी मियां बीवी हैं उनके पेयर्स के अंदर वन ऑफ दीज टाइप पाई जाती है। आप भी गौर कीजिएगा कि आप कौन सी पर्सनैलिटी टाइप से ताल्लुक रखते हैं और आपका कंपेटेबिलिटी का मयार क्या है। इस तरह से अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस किस्म के पर्सनैलिटी पैटर्न के लोग आपके साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, या फिर ये कि अगर शादीशुदा हैं तो कौन सी पर्सनैलिटी टाइप्स आप इख्तियार करें तो आपकी इस दवाजी जिंदगी बेहतर हो सकती है। गो के एक ट्रेट एक पर्सन में मुकम्मल तौर पर नहीं पाया जाता, लेकिन एक डोमिनेंट टाइप जरूर होती है, यानी जो एक हमारी पर्सनैलिटी का खासा होती है, लेकिन कुछ दूसरे ट्रेट्स भी समहाउ कम या ज्यादा मिकदार में पाए जाते होंगे। तो आइए चलते हैं इन पर्सनैलिटी टाइप्स को जानते हैं। जो पहली पर्सनैलिटी टाइप फिशर ने मुतारिफ कराई थी उसका नाम था एक्सप्लोरर टाइप। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक्सप्लोरर टाइप के लोगों का न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामीन, और डोपामीन को हाई एनर्जी लेवल का न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है। यानी वो लोग जो सेंसेशन सीकर हैं, जिनको हर वक्त कुछ ना कुछ नया करने को चाहिए, जो बहुत ही एडवेंचरस हैं, हर वक्त प्लेफुलनेस चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर मुहिम जोई बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखती है। ये लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, और ये जो भी काम करते हैं उसको एक नए एज पर, एक नई जहत में लेकर जाते हैं और कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। उनको कंफर्ट जोन में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता और इनको कांस्टेंट एनर्जी चाहिए और इनको कांस्टेंट चेंज चाहिए। ये किसी भी एक रूटीन से जल्दी बोर हो जाते हैं और कुछ ना कुछ नोवेलिटी और चेंज के ख्वाहिशमंद हुआ करते हैं। ऐसे लोग जब अपने ही जैसे एक्सप्लोरर टाइप लोगों के साथ शादी करते हैं या रिलेशनशिप बनाते हैं तो ये रिलेशनशिप बहुत कामयाब होता है। अक्सर इनको मालो दौलत की या दुनियावी चीजों की तलब नहीं होती, बल्कि ये एक रूटीन से या एक जगह पर बोर होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद कुछ नया करना चाहते हैं। कोई एक गोल हासिल करने के बाद जल्द ही सेकंड गोल बनाते हैं और उसकी तरफ लग जाते हैं। सम टाइम इनमें डिटर्मिनेशन पाई जाती है और एक कंसिस्टेंसी पाई जाती है जो इनकी पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। लेकिन अगर ये इंग्रेडिएंट मिसिंग होता है तो फिर इनका कांस्टेंट सर्च फॉर एनर्जी इनकी रिलेशनशिप्स को इन्फेक्टियस बनाता है, यानी जहर आलूद भी कर सकता है। क्योंकि इतनी ज्यादा नोवेलिटी और चेंज हर वक्त कोई पर्सन, आम पर्सन नहीं दे सकता, तो इस तरह ये अपने रिलेशनशिप्स में बोर होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से कि ऐसी वाइफ्स जो कि एक्सप्लोरर टाइप होती हैं तो वो ये देखती हैं कि अच्छा शादी से पहले या शुरू के दिनों में तो ऐसे था, अब ये रूटीन क्यों बन गई है, ये इसके अंदर चेंज क्यों नहीं है। उनको कोई ना कोई स्टिमुलेशन और चेंज चाहिए होता है, और अगर वो कुछ नहीं कर पाती हैं, जैसा कि हमारे यहाँ भी होता है, तो ऐसी खवातीन को आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है कि ये घर में चेंजेस करती रहती हैं, जैसे पर्दों में तब्दीली, फर्नीचर एक कमरे का दूसरे में रख दिया, सेटिंग चेंज कर दी। इस तरह से हर वक्त कोई ना कोई वो कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हैं अपने एनवायरनमेंट में। चेंज इनको खुश करता है, कोई नई जगह एक्सप्लोर करना, खाने की नई जगह ढूंढना, यानी जितना भी कैनवस और स्कोप और एक वो अवेलेबल है कि जिसके अंदर वो कुछ कर सकती हैं, वहां पर ये नोवेलिटी और चेंज को करने की कोशिश करते हैं। इनके साथ कंपेटेबल होने वाले लोग कौन हैं? सबसे बेहतर इनकी कंपेटेबिलिटी बनती है बिल्डर टाइप लोगों के साथ, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड टाइप जो फिशर की थ्योरी ने मुतारिफ कराई वो थी बिल्डर टाइप, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि एक्सप्लोरर टाइप लोग बिल्डर टाइप लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह गेट अलोंग हो सकते हैं। बिल्डर्स का मेन न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे ब्रेन का जो कामनेस, ऑर्डर और ट्रेडिशन को ग्लोरीफाई करता है।
यानी ऐसे लोग बहुत रिलैक्स रहते हैं, अपनी जिंदगियों में नज्म व ज़ब्त के पाबंद हुआ करते हैं और एक सेट रूटीन को बहुत पसंद करते हैं। इनको लगे बंदे काम करना बहुत पसंद है। ये फैमिली बनाने वाले, अपने खानदान के साथ जुड़े रहने वाले, अपनी रवायात की कदर करने वाले, और जो भी इनको माहौल दस्तयाब है और जो वैल्यूज उनको अपने बुजुर्गों से मिली हैं उसको अच्छी तरह फॉलो करने वाले होते हैं। ये ऐसे पार्टनर्स को पसंद करते हैं जो इन्हीं की जैसी रवायात और इकदार के पाबंद हों और रवायात और इकदार को पसंद करने वाले हों। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा नोवेलिटी और चेंज पसंद नहीं होता क्योंकि ये ज्यादा एडवेंचरस नहीं हुआ करते हैं। इनको अपनी जिंदगियों में एक रिलैक्सेशन और क्वाइटनेस पसंद हुआ करती है और ये चाहते हैं कि अच्छी जिंदगी का मतलब ये है कि एक सेट लगे बंदे असूल और जवाबित हों, एक रूटीन हो, संडे को हम किसी दोस्त के घर जाएं, शाम को मूवी देखें, खाना खाएं। इस तरह उनको अपनी जिंदगी में एक ऑर्डर, एक रूटीन पसंद हुआ करती है। ये लोग पिलर्स ऑफ सोसाइटी हुआ करते हैं, यानी हमारी सोसाइटी की जो बुनियादें हैं इसमें जितने ज्यादा बिल्डर टाइप लोग होंगे उतनी ही एक कम्युनिटी और मुआशरत तरक्की करेगी, क्योंकि ये लोग मुआशरत के और समाज के पाबंद होते हैं और उसके असूलों को वजह करते हैं और उसको पसंद करते हैं। ये लोग थोड़े से स्लो और स्टीडी लगते हैं, यानी एकदम इजहार मोहब्बत नहीं करेंगे और मोहब्बत करने की सूरत में रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख करेंगे। इनमें जिम्मेदारी का एहसास भरपूर तौर पर पाया जाता है। इस तरह ये लोग आइडियल शोहर साबित हुआ करते हैं, या अगर वाइफ भी है तो वो बहुत आइडियल बीवी साबित हुआ करती है, क्योंकि ये टेक्निकली वही मियाँ या बीवी के कपल हैं जो हमारे माशरों में पाए जाते हैं, जिसमें मियाँ सुबह 9 से 5 की नौकरी करके आता है और बीवी घर में खाना पकाती है और हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। इस तरह हमारी मुआशरत चलती रहती है और ये लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं और इनके नजदीक इन्वेस्टमेंट का मतलब मुआशरत चलाना ही हुआ करता है। गो कि ये स्लो एंड स्टेडी हुआ करते हैं, एकदम से इजहार मोहब्बत नहीं करते हैं और मोहब्बत के मामले में बहुत ही एडवेंचरस किस्म के एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते हैं। लेकिन जब ये एक असूल और जाब्ते में बंध जाते हैं, जैसे कि शादी या रिलेशनशिप में आ गए हैं, तो उसके बाद उसको बहुत जिम्मेदारी से निभाएंगे, यानी ड्यूज अच्छी तरह अदा करेंगे, फोन के बिल्स अदा करेंगे, घरेलू जिम्मेदारियां निभाएंगे, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे। इस तरह ये मुआशरे का एक बुनियादी पिलर साबित होते हैं। इनके साथ सबसे बेस्ट गेट अलोंग होने वाले पर्सनैलिटी टाइप है बिल्डर टाइप, जिसके जो कि ये खुद हैं, या फिर नेगोशिएटर टाइप, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तीसरी पर्सनैलिटी टाइप जो हमारे सामने आती है वो है दी डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स यानी हमें समझ भी आती है कि डायरेक्ट करते हैं, गवर्न करते हैं, अथॉरिटेटिव हैं और डिसीजंस लेते हैं। इनका मेन न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि डोमिनेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर है टेस्टोस्टेरोन का, जिसको मेल हार्मोन भी कहा जाता है। यानी इनमें एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी टाइप पाई जाती है। इनके अंदर हाई डिसाइसिवनेस है, यानी ये कोई फैसला लेते हैं तो उस पर जमे रहते हैं। इनमें फैसला साजी की भरपूर सलाहियत पाई जाती है। ये लोग बहुत फोकस्ड होते हैं और इनकी एनालिटिकल रीजनिंग यानी सोचो विचार और तदब्बर करने की सलाहियत और हिकमत बहुत ज्यादा होती है। ये लोग पैदाइशी प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, यानी मसाइल का हल ढूंढते हैं और इनको मसाइल के बहुत अच्छे हल नजर आते हैं। इनके लिए कोई भी चैलेंज ज्यादा दुश्वार नहीं होता है, चैलेंजेस का सामना भी करते हैं और उनको हल करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। जहां कहीं भी होते हैं अपने गोल सेट करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं और उसके बाद कोई तब्दीली करते हैं, यानी अंधाधुंध तब्दीली या एडवेंचर नहीं करते हैं, बल्कि अपने फाइनेंस का और चीजों का ख्याल रखते हैं। अपनी मुआशरत को रुपए पैसे के मामलात और लेन देन में बहुत ही होशियार वाकया होते हैं। ये जहां कहीं भी होते हैं, हस्बैंड है या वाइफ हैं, इनका एक फैमिली में रोल एक लीडर का होता है और ये बहुत जल्द ओवरटेक कर लेते हैं तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और लोग इनकी बातें तस्लीम करनी शुरू कर देते हैं। ज्यादातर इनके फैसले दुरुस्त साबित होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रेनिंग इन्हें नहीं मिली है या इनके अंदर एक तरह से ठहराव का जज्बा नहीं है और लोगों की राय को कंसिडर नहीं करते हैं, तो इनको बहुत हेटेड भी मिलती है। लोग इनको नापसंद करते हैं और किसी फैसले के गलत होने के बाद इनको ज्यादा पजीराई भी नहीं मिलती है। इनकी सबसे बुरी चीज ये होती है कि ये इमोशनली डिस्टेंट हो जाते हैं, यानी जज्बाती तौर पर लोगों के साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं।
दूसरों के जज्बात को समझते नहीं है और लगातार ये समझते हैं कि इनकी राय मुकद्दम समझी जाए और इन्हीं को ही अहमियत दी जाए। इस तरह इनको समझना और इनको तब्दील करना और इनके साथ चलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो पार्टनर्स जो कि इनके टेम्परामेंट को, पर्सनैलिटी टाइप को समझने लगते हैं, उनके लिए इनको डील करना बहुत आसान होता है। इमोशनली डिस्टेंट होने की वजह से ये कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जो अगली पर्सनैलिटी टाइप हम पढ़ने वाले हैं, नेगोशिएटर्स, क्योंकि उनको वार्मथ चाहिए, उनको डेप्थ चाहिए, या फिर एडवेंचर सीकिंग लोग, एक्सप्लोरर टाइप लोग भी इनके साथ ज्यादा गेट अलॉन्ग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो इनके साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं। इनको कमांड करने की और डिसाइड करने की बहुत ज्यादा इनमें सलाहियत होती है, और ये हर तरह के चैलेंजेस के प्रोज और कॉन्स को ज्यादा अच्छी तरह डिसाइसिवली डिफाइन करते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीजों की ऐसे एवेल्युएट कर सामने लेकर आते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग जो इन चीजों को अहमियत नहीं देते हैं, उनके अंदर अल्ट्रुइज्म का, इसार का, या कुर्बानी का, या दूसरों को समझने का एहसास बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये उस चीज के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इस तरह इनके साथ बिल्डर टाइप लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरह गेट अलॉन्ग हो जाते हैं, और ये कपल बेहतरीन कपल और मिसाली कपल साबित होता है। इमोशनली डिस्टेंट होने के अलावा ये दूसरों को क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि इनको ये शौक होता है कि इनकी एनालिटिकल रीजनिंग बहुत अच्छी है, ये बहुत फोकस्ड हैं, इनके अंदर बहुत डिसाइसिवनेस है, तो इस तरह ये लोगों पर तनकीद करते हैं। ऐसे लोग जिनमें वार्मथ और एम्पैथी पाई जाती है, और वो अकल और हर वक्त इन चीजों को अहमियत नहीं देते हैं कि हर वक्त अपने नफे नुकसान की ही परवाह की जाए, तो ऐसे कपल्स के साथ इनका जोड़ अच्छा नहीं बैठता है। मसलन एक कपल है, वो ये चाहता है कि उसको सदका करने की आदत है, उसको लोगों के मामलात में, लेन देन में अपना हिस्सा छोड़ने की, हक को पीछे छोड़ने की आदत है। तो ऐसे में ये लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि तुमने ये क्यों, भिखारी को पैसे क्यों दिए, एक औरत मांगने तुमने पैसे क्यों दे दिए, जाया कर दिए, क्योंकि वो हर एक चीज को एवेल्युएट करना चाहते हैं। तो इस तरह इनकी जो कपल्स हैं, इनमें समटाइम लड़ाई झगड़े भी परवरिश पाते हैं। ज्यादा अच्छी तरह ये एक्सप्लोरर और बिल्डर टाइप लोगों के साथ चल पाते हैं। आखिरी टाइप है नेगोशिएटर टाइप की, जिनका मेन न्यूरोट्रांसमीटर है एस्ट्रोजन्स, जो कि अक्सर फीमेल हार्मोन भी कहा जाता है। ऐसे लोग फिलोसोफर्स हैं, पोएट हैं, थिंकर्स हैं, और इनके अंदर मोहब्बत करने का शदीद जज्बा पाया जाता है, और इनको जब अगर ये मोहब्बत का इजहार करते हैं या उसमें गिरते हैं, मुब्तला होते हैं इश्क में, तो बहुत डीपली कनेक्ट होते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, और एक्सपेक्ट भी यही करते हैं। बहुत ही कम ऐसा हो पाता है कि इनको अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक फीडबैक मिलता है, वापस रिटर्न मिलता है, क्योंकि एक्सप्लोरर टाइप लोग भी अपनी चेंज ऑफ अटेंशन स्पैन की वजह से नई से नई सेंसेशन सीकिंग करते हैं, नई से नई चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो भी इनके साथ एक डीप लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। इसी तरह से डायरेक्टर्स और बिल्डर्स भी इनकी इमोशनल जो एक कनेक्टिविटी है, जो डेप्थ ये चाहते हैं, गहराई चाहते हैं मोहब्बत में, वो इनको नहीं मिल पाती है। इस तरह इनको रिलेशनशिप में एम्प्टीनेस या खालीपन महसूस होता है। ये चाहते हैं कि मोहब्बत का हर वक्त भरपूर इजहार किया जाए, और इनको कॉन्स्टेंटली रीअश्योरेंस चाहिए होती है मोहब्बत में। निगोशिएटर में बहुत एम्पैथी पाई जाती है, इंट्यूशन पाई जाती है, यानी दूसरों के एहसासात और जज्बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। थोड़ी सी ख्याली दुनिया में रहना भी इनको पसंद होता है, और ये चाहते हैं कि एक तसव्वुराती, एक फैंटेसी वर्ल्ड हो। इनके अंदर रोमांटिसिज्म की वैल्यूज बहुत हाई हुआ करती हैं, और आमतौर पर लोग इस तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये लोग ड्रीमर्स हैं, आइडियलिस्ट हैं, फिलोसफर्स और पोएट्स हैं, तो इनको अपनी ही पर्सनालिटी टाइप्स के लोग कंपेंसेट कर पाते हैं, और ये अपने जैसे हम ख्याल लोगों को ढूंढ लेते हैं। अगर ये ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में आते हैं जैसे कि डायरेक्टर्स, तो ये बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स बहुत लैक करते हैं इमोशनल कनेक्टिविटी को। तो ऐसे कपल्स बहुत खाली जिंदगियां गुजारते हैं, और इनके रिलेशनशिप में लैक ऑफ फुलफिलमेंट पाई जाती है, यानी वो एक भरपूर जिंदगी एक दूसरे के साथ नहीं गुजारते और खुश नहीं हुआ करते। नेगोशिएटर्स की एक बुरी चीज ये साबित होती है कि इनको कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं होती, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होता, और इस लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए ये अपने ख्वाबों को मार देते हैं, अपनी इमेजिनेशन को कुचल देते हैं, और ये चाहते हैं कि हर सूरत में एक जो रिश्ते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो लगी बंदी रहें और उनमें ब्रेक ना आए, क्योंकि ये दूसरों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बहुत सेंसिटिव हुआ करते हैं। तो इनकी सेंसिटिविटी और हाई एम्पैथी एंड कंपैशन खुद इनकी अपनी जाती जिंदगियों के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होता है, और उनको डैमेज करता है।
یہ اکثر پھر اپنے ہول میں بند ہو جاتے ہیں، اپنی خیالی دنیا بسا لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پاتے ہیں، اس طرح ان کی اپنی شخصیت پنپ نہیں سکتی ہے اور ایک خالی پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کتنی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ٹائپس ہم نے ڈسکور کی، جہاں پر ایک سائیڈ پر تو ایکسپلورر اور ڈائریکٹرز ہیں جو کہ زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اس کی دوسری ایکسٹریم پر ہمیں بلڈرز نظر آتے ہیں جو بڑے رسپانسبل ہیں، سوسائٹی کی تکمیل کرتے ہیں، اور اس کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں نیگوشیٹرز ہیں جو لوگوں کے ساتھ گیٹ الانگ ہونا چاہتے ہیں اور بہت سینسٹیو ہیں، اور وہ معاشرے کو ایک فیول فراہم کرتے ہیں کہ جس میں انسانیت اور ہائی ہیومن ویلیوز انٹر ہوتی ہیں۔ آپ کون سی پرسنالٹی ٹائپ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہر ریلیشن شپ میں آ سکتے ہیں، اس بارے میں یقیناً آپ بہت کچھ جانے ہوں گے۔ میرے چینل کے ساتھ بندے رہیے گا، لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی پرسنالٹی ٹائپس اور ریلیشن شپس کے بارے میں ہم پھر سے بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔